भी आपने एक एग्जांपल दिया हार्ट चक्रा को एनर्जी ठीक करके, शुक्र की एनर्जी हमने ठीक की। तो और भी प्लैनेट्स की एनर्जी या और भी 7 चक्रास के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे आपकी, कैसे कैसे और भी हम चेंजेस कर सकते हैं लाइफ में? जी, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे सब बताते हैं, अगर आपके अपने डैड से बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं, डैड के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप क्या कहते हैं, आपका सूर्य खराब है, ठीक है। अब आपको सूर्य ठीक कर रहा है अगर, ठीक है, तो हमको करियर में अच्छा रहना है, मतलब गुड मैनेजर बनना हो तो सूर्य ठीक करना पड़ता है। इसको सूर्य ठीक करने को आपको अपना सोलर प्लेक्सस ठीक करना पड़ेगा। ओके ओके, सो बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। यस। सातों चक्रा का अलग अलग प्लैनेट के साथ भी रिलेशन होता है। तो Okay. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज अलाइंड। हाउ वी अलाइन देम विल ब्रिंग अस अ इजी लाइफस्टाइल इन लाइफ। ठीक है, जैसे सूर्य खराब होना, आपका रूट चक्रा, आपको बहुत गुस्सा आएगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो एंगर, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन इज अ रूट चक्रा प्रॉब्लम। ओके, एंड अगर आप ये 4 चीजों को आप नहीं हील करते हैं तो आप लाइफ में बेस से न्यूट्रल पे नहीं आ पाएंगे। फ्रीक्वेंसी चार्ट में आप लोअर डायमेंशन में, लोअर एनर्जी में फंसे हुए हैं। आपको एंगर, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन को ठीक करना पड़ता है ग्रैटिट्यूड से। ठीक है, उसके बाद आपके जैसे अब फॉर एग्जांपल पीसीओडी बहुत होती है लोगों को, पीसीओएस हो रहा है, फर्टिलिटी, बेबीज नहीं हो रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप लोगों के बीच में ज्यादा अच्छे नहीं होते, ये सेक्रेल चक्रा इशू होती है। इम्प्लीमेंटेशन, जो बहुत सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा पर करता नहीं है, प्लान्स बहुत है। ये याद रखना, राहु आपको बहुत प्लान बनवाता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो ब्रेन को एक्टिवेट रखेगा। अगर आपका राहु फेवर में नहीं प्ले कर रहा है तो आपका 2 चक्रास आपको अलाइन करने चाहिए। एक आपको क्राउन, एक दूसरा आपको सेक्रेल। ओके ये 2 आपके चक्रा क्लाइंट अलाइनमेंट से अच्छा बन जाएंगे। ओके सो दैट फिर आपका सोलर प्लेक्सस होता है जो आपका सूर्य से और जुपिटर से रिलेटेड होता है। सोलर प्लेक्सस आपको हेल्प करता है आपके करियर में बेटर करने की, पैसे कमाने में बेटर करने की, कोई भी एक्शन टेकिंग चीज है। अगर आप स्पोर्ट्स में खेलते हो, फुटबॉल, क्रिकेट में हो, आप हॉकी हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, तो आपको लोअर 3 चक्रास को अलाइन पे रखना चाहिए, एक्टिव अच्छे रखने चाहिए। ओके इससे आपका गुरु बहुत अच्छा होगा। आपका सोलर प्लेक्सस से आपकी कोई भी चीज करने की एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी। आपका शुक्र अच्छा करना है तो हार्ट, आपका हार्ट चक्र है, ठीक है, प्यार से, सब चीज से रिलेटेड। आप जितना अपना हार्ट चक्र पे काम करोगे, आप क्या कहते हैं, जितना रोज कॉर्ड्स, क्रिस्टल्स ऐसे पहनोगे, आप अपने आप को हर्ट्स, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज आती हैं, आप वो सुन सकते हो, चैंटिंग होती है वो कर सकते हो, एफर्मेशंस होती हैं, ओके, वो कर सकते हो। आजकल आप आलिया भट्ट के बारे में सुनेंगे, मिरर एफर्मेशंस बहुत ही पावरफुल एफर्मेशंस होती है, सबका बेस है लाइफ में। ओके आपको अगर कभी भी अपने आप का ब्रेन रिवायरिंग थेरेपीज होती हैं कुछ, ओके अगर आपको कभी भी अपने लाइफ को स्विच करना है, कुछ बेटरमेंट में लाना है, ठीक है, तो एक हम बताएंगे इसके बारे में, आगे चल के बात करते हैं। जैसे हाउ टू शिफ्ट योर माइंड सेट ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इन ऑर्डर टू हील एनीथिंग। ओके ओके, कोई भी चीज में बेटरमेंट लाने के लिए आपको अपनी नेगेटिव सबकॉन्शियस से पॉजिटिव सबकॉन्शियस पे आना पड़ता है। तो जैसे हमने चक्रा का बताया, वो शुक्र का हार्ट चक्रा हो गया। फिर आपका आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा आपको स्पीच, मर्करी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको स्पीच इश्यूज होते हैं बच्चों का आजकल ना, बात करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आफ्टर कोविड। लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जैसे मीटिंग्स में जा रहे हैं, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग आते हैं, डिलीवर करना चाह रहे हैं पर डिलीवरी राइट नहीं जा रही है, दिमाग में है पर निकल नहीं पा रहा है। स्टैमरिंग इश्यूज, टॉन्सिल्स, इन सब के लिए थ्रोट चक्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसकी आप चैंटिंग कीजिए, ज्यादा ब्लू पहनिए। मर्करी से बहुत अच्छा लाइंड है क्योंकि कम्युनिकेशन का ये है। फिर आपका राहु का हो गया। अगर राहु प्लैनेट और केतु प्लैनेट, देखिए केतु इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो केतु का आपको 2 चीज, हार्ट चक्रा बहुत अच्छा रखना पड़ता है। ठीक है, सेकेंडली केतु इज अ मैनिफेस्टर। ओके, मतलब जो भी मूलांक 7 होंगे, ठीक है, केतु वाले होंगे, वो सारे मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर जैसे वो अपने हार्ट चक्रा की एनर्जीज बहुत अच्छे रखेंगे। पहले तो आपको ना मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी ना, खुद के
ऊपर एक आपकी खुद की एनर्जी अच्छी सेट होनी चाहिए, आप खुद हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे होने चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए बेसिक ये। तो हर चीज के लिए आप खुद पॉजिटिव रहिए ना, आगे हम कितनी भी पॉजिटिविटी मैं आपको सेंड कर दूं, सही बात है। अगर आप रिसेप्टिव ही नहीं हो उसके लिए तो वो काम नहीं करता है। तो ऐसे जैसे केतु और राहु हो गया, ये अपर बॉडीज पे ज्यादा फोकस है, तो आपको क्या कहते हैं अपने थर्ड आई का चक्र और अपने क्राउन चक्र को अलाइन रखना चाहिए। साइकिक इंट्यूशंस हो गए, थॉट प्रोसेस हो गए, इम्प्लीमेंटेशंस पावर्स हो गए, दीज आर प्रीटी गुड विद इट। तो Okay. दैट क्राउन तो सबसे हाईएस्ट चक्र है, तो मेडिटेटर्स जो आजकल सुन रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति सबको चाहिए, ठीक है, सबको निर्वाणा चाहिए, तो वन ऑफ द ऑलमोस्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विद इन बॉडी जो आपके 7 चक्रास वर्क कर रहे हैं उनको भी इम्प्रूव करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आप पॉजिटिव हो तो। 100%। जी जी, देखिए एक सिंपल चीज है ना, आजकल सबको सब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ बताइए जो हम खुद से कर सके, ये करें। ये 7 चक्रा बैलेंसिंग आप कभी भी आध्यात्मिक तौर पे या बेटरमेंट, गेटिंग इनटू हीलिंग, कोई भी ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअल, ये आपको अलाइन करने ही चाहिए ये 7 चक्रास। ओके, ये 7 चक्रास में ही आपकी आउटर एंड इंटरनल जिंदगी जुड़ी हुई है, आधा से ज्यादा लाइफ यही सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर आप इनको समझ गए तो। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम टूल्स यूज करते हैं, लाइक जेमस्टोन्स हो गए, पूजा पाठ हो गए, तो इसमें भी कुछ टूल्स ऐसे यूज करते हैं हीलिंग में कि हमारी कुछ अलग से और बेटरमेंट के लिए यूज। जी नहीं, देखिए हम बेसिकली क्या कर सकते, क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे अच्छा, आपने क्रिस्टल्स, बहुत सारे पहने भी। हाँ मैं बहुत क्रिस्टल्स पहनती हूँ, बहुत पहनती हूँ, तो मैंने बहुत क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, जैसे माला होती है, ठीक है। अब अगर आप कोई आए दिन में यूज करना चाहें तो जैसे जाप होता है, मंत्र जाप, आप क्रिस्टल की माला पहनिए, आप उसका मंत्र जाप कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत, और उस क्रिस्टल की माला को आप वापस पहन भी सकते हैं, तो जो आपने पूरे दिन की चैंटिंग की वो आपके बॉडी में इंटैक्ट हो गई है वो एनर्जीज। ओके। क्रिस्टल एक बहुत ही लार्जर, अब तो बहुत ही लार्जर मीडियम में हीलिंग के लिए यूज होता है। क्रिस्टल हीलिंग बहुत ही वास्ट तरीके से फैल रही है अब। हर आई थिंक 4 लोगों में से 1 या 2 लोग क्रिस्टल पहनते ही पहनते हैं, ठीक है। क्रिस्टल और जेमस्टोन्स अलग होते हैं। ओके। जी। तो क्रिस्टल में जैसे टाइप, मैंने सुना है कि क्रिस्टल में जैसे टाइप की एनर्जी तो वो आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट करता रहता है और आपकी हेल्प करता रहता है, तो इट इज लाइक अ लिविंग स्टोन हो गया क्या ये भी? जी देखिए, हर चीज लिविंग है। ओके। ओके, एनर्जी इज वेरी मच लिविंग। ओके, अब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में एक एनर्जी है, दिख तो नहीं रही है, हम बैलेंस नहीं कर सकते लगा के, पर एक वाइब होती है। आज के जमाने में लोग वाइब बोलते हैं, इसी को वाइब्रेशन बोला जाता था पहले। ओके, आज कल वो बोलते हैं वाइब है, बट ये वाइब्रेशंस होते हैं। तो मदर नेचर, जैसे कहा जाता है कि आप रोज सुबह नंगे पांव जमीन पे चलिए, ठीक है, या फिर घास के ऊपर चलिए। क्यों चलिए? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज हो वो निकल जाए और आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी रहे। जैसे थोड़ी देर पहले बताया, 60,000 थॉट ह्यूमन माइंड इज थिंकिंग। क्या करोगे इतनी बेकार की चीजों का दिमाग में? तो जो नहीं है वो यहाँ पे चैनल कर रखी है, उसको बॉडी के थ्रू, बॉडी में जो आप अगर उसे नहीं निकालोगे बाहर तो बॉडी में रिएक्ट करेगी अंदर ही अंदर। आप आपने दिमाग से सोचा कि बॉयफ्रेंड चीटिंग कर रहा है, कहाँ अफेक्ट हुआ? हार्ट चक्रा पे, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्राउन चक्रा पे हिट करते हुए हार्ट चक्रा पे आया, इस बात से आपको गुस्सा आया तो आपका रूट चक्रा खराब हो गया। अब आपको वो गुस्से को तो वेंट आउट करके निकालना पड़ेगा। सुबह का 10 मिनट का वॉक लीजिए घास के ऊपर, मदर नेचर पे, और नहीं ले सकते तो फिर स्टोन पहनना चाहिए। स्टोन में क्या होता है, आपको ना आए दिन काम करने की जरूरत नहीं है, आपको ना एक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपने कुछ लिया उस पर्टिकुलर एनर्जी का और आपने डाल दिया उसमें, मतलब एनर्जी इंटैक्ट करके, इंटेंशन फिल करके, और आपने वो स्टोन्स को एक पर्टिकुलर तरीके से पहन लिया, तो बस। पर्टिकुलर एनर्जी लाइक जैसे आपने बोला, अगर लव का है तो लव का वाला एलिमेंट वाला ही स्टोन पहनना पड़ेगा। Okay. आप मनी पहन के उससे लव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लाइक एस्ट्रोलॉजी में होता है कि जैसे ये नग इस प्लेनेट का है तो इसी प्लेनेट के लिए काम करेगा, शुगर के लिए हीरा पहना है तो हीरा ही पहनना पड़ेगा और कुछ काम नहीं करेगा। अब देखिए आप, ये नॉर्मल चीज है ना, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना ही खाएंगे ना। Yes. चॉकलेट खा के ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, खाना खा लिया थोड़ी देर के लिए तो फिक्सिंग कर देगा आपकी, ठीक है, आपको पॉजिटिविटी देगा, थोड़ी एनर्जी दे देगा बॉडी में, बट एट द सेम टाइम आपको अब पूरा दिन सस्टेन करना है तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए।
सेम चीज खाना खाना है, पानी पीना पानी है। ओके, सेम तरीके से जैसे अगर अब शुक्र के लिए फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा चलो हीरा पहन लिया, ठीक है, हीरा ऑब्वियस आपको पता है बेसिक माइंडसेट में ही आप किसी को हीरा बोलोगे वो बोलेगा वाह। वाह, शुक्र जो भी लग्जरी चीज है वो पहले ही वाह में निकलती है, अच्छी गाड़ियां होती है वाह। वो पॉजिटिविटी और वो कनेक्टिविटी पहले ही आ गई। पहले हाँ, पहले ही सबकॉन्शियस माइंड इंसान का इतना ज्यादा यूनिवर्सली ट्रेंड है कि हीरा पहले ही वाह है, ठीक है, पर कोई नहीं देख रहा कि हीरा तो कोयले से बना है, ठीक है, वो चैप्टर बहुत इग्नोर हो चुका है, हीरा की वो है। तो अब जैसे शुक्र ठीक करना है, आपने अपना एक हीरा पहना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ने बोला आई एम रिच, ओके, आपने पहले ही समझ लिया ना यू आर रिच, दैट्स व्हाई यू आर वेयरिंग डायमंड। नाउ व्हाट हैपेंस, आपका मनी माइंडसेट बेटर होने लग गया, मनी इज इंटरकनेक्टेड विद शुक्र एज वेल, ओके। आपका क्या कहते हैं लव माइंडसेट के लिए जैसे ये इंटरकनेक्टेड होता है, पर आप पैसे के उससे ऑफिस जाके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मतलब वैसे भी ऑफिस वाले अफेयर्स अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, तो नहीं करना प्रोफेशनली में, बट एट द सेम टाइम ऑफिस में काम होता है तो पैसे के पत्थर पैसे के होते हैं और प्यार के पत्थर प्यार के होते हैं, दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, किसी में फायर एलिमेंट होता है, किसी में वाटर एलिमेंट होता है, तो दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स हुआ जाता है, उस एलिमेंट से थोड़ा काम करना है, इसलिए क्रिस्टल एक्सपर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो क्रिस्टल में तो बहुत सारी वैरायटी होती है। हाँ, क्रिस्टल में 16,000 प्लस क्रिस्टल्स होते हैं दुनिया में, ओके 16,000 प्लस। हमारी भी रिसर्चें चली जा रही है, अभी तक हो ही रही हैं, हम भी ये जैसे कहा ना एस्ट्रोलॉजी ऐसा ऑकल्ट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा सागर है, आप इसमें ड्राउन हो जाइए, ठीक है, आप बाहर आना ही नहीं समझ पाएंगे। इफ यू आर रियली कीन इनटू इट यू विल कीप ग्रोइंग विद इन इटसेल्फ। क्रिस्टल इटसेल्फ इज आल्सो अ पर्टिकुलर मोडालिटी लाइक दैट। बहुत क्रिस्टल्स है, बहुत समझना है, पर बेसिक समझ गए थोड़े क्रिस्टल्स तो लाइफ आपकी इजी हो जाएगी।